रहे हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज फर्स्ट और लास्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसका एक क्वेश्चन और मुझे कराना था, ठीक है, वही मैं कराने जा रहा हूं। देख लीजिए ध्यान से, टाइप 1 का ही पार्ट है ये क्वेश्चन। सो दैट आपके एग्जाम्पलर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। सो दैट करना है √23 प्लस √3, √5, √5, √15 प्लस √46, 5, √10, 3 प्लस √115 और √15 और 5 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 0। ये सो दैट करना है आपको, ठीक है, हो जाएगा। कोई नहीं, सॉल्यूशन डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट वन we write this question 15 plus √46, 5 √10, 3 plus √115, √15 and 5. Okay, any doubt? No. Next, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही मैजिकल भी है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा जैसे चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन होता है तो आप उन्हें दे सकते हैं, ठीक है, कि चल तू भी कर, मैं भी करता हूं, ठीक है। अच्छा होगा अगर उस बच्चे ने एग्जाम्पल कर रखी होगी, देन उसे आता होगा। √23 प्लस √3, √23 प्लस √3 अरेंज कर लेते हैं। √46 प्लस √15, √115 प्लस में 3, √5, 5 √15, √5, √10 and 5. Now we can split this because we know that this also we have done the properties when both are combined then we split sir. हमने सीखा हुआ है कि अगर दो इस तरीके से हो तो हम उसे तोड़ सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, सीख रखा है हमने। तो हम इसे स्प्लिट अप कर देते हैं। √23 √46 √115, नेक्स्ट √5, 5 √15, √5, √10 and 5। ओके, नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखो, ये लिख लिया हमने तो ये वाली बच रही है, इस वैल्यू को यहां लिखा जाता है जैसा कि हमने सीखा हुआ है पहले, √15 and 3, फिर √5, 5 √15, √5, √10 and 5, ठीक है। फिर क्या होगा उसके बाद? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से हम क्या कर लेंगे? √23, देखो √23 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, √5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन ले लो। टेकिंग कॉमन √23 from C1 and √5 from C2 इन डिटरमिनेंट किस में? फ्रॉम C2 इन डिटरमिनेंट किस में? इन फर्स्ट डिटरमिनेंट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है। यस, √3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, √5 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। यहां पे कुछ √5, 2 √5 और √5 क्या कॉमन ले लें? ये सेम बन जाए। √5 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम √5 कॉमन लेंगे, इसमें से √3 कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा, √5 बच जाएगा, √3 बच जाएगा।
इसमें से √5 कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा, √5 बचे, हाँ ये इसको नहीं लेंगे बेटा। और इसमें हम √23 कॉमन ले रहे हैं, तो √23 कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा। 23 2 जा 46 होता है तो ये 2 हो जाएगा, और 23 5 जा होता है तो ये √5 बच जाएगा। तो हमने इसमें से √5 कॉमन लिया है, √5 कॉमन लिया है तो √5 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √5 बच जाएगा। नो, इसमें से नहीं ले सकते, √5 कॉमन लेंगे, 23 2 जा √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5 into 2 फ्रॉम C3 बेटा, √5 फ्रॉम C3। ओके, टेकिंग सेकेंड डिटर्मिनेंट में भी कॉमन लेना है, टेकिंग कॉमन हाउ मच, √3 फ्रॉम C1 एंड √5 फ्रॉम 5 3 जा 15, 3 5 3 जा 15, √3 कॉमन लिया है, 5 बचेगा √5, ठीक है, यही होगा सेकेंड C2 इन सेकेंड डिटर्मिनेंट। ऐसे भी लिख सकते हो या आप D2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन डिटर्मिनेंट फर्स्ट, डिटर्मिनेंट सेकेंड, ऐसे ही 1 डाल दोगे तो वो हो जाएगा फर्स्ट। अगर सेकेंड लिख दियो तो यहाँ पे 2 मत लिखो। नाउ देखो, अगर आप √23 इसमें से कॉमन ले लेते और √5 इसमें से कॉमन, √5 C3 में से कॉमन, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये √23 1 बचेगा, ये √2 बचेगा और ये √5 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें से तो आपने कुछ कॉमन लिया ही नहीं है, इसे तो यूं ही छोड़ देंगे आप, 5/15। नेक्स्ट, इसमें से कितना कॉमन लिया आपने, √5 कॉमन लिया है, ये कितना बच जाएगा 1, ये कितना बचेगा √2 और ये कितना बचेगा आपका √5, ठीक है। फिर प्लस का, इसमें से कितना कॉमन लिया आपने, √3 और √5 कॉमन लिया है, कितना लिया है, √3 एंड √5 कॉमन लिया है, √3 कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1, ये बचेगा √5 और ये बचेगा कितना, √3, ठीक है, √3, नो प्रॉब्लम। इसमें से √5 कॉमन ले लिया है तो ये कितना बचेगा 1, ये कितना बचेगा √5, ठीक है, और ये कितना बचेगा √3, ओके। ये तो इतना ही है, ऐसे ही रहेगा, √10 एंड 5, ठीक। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, डिटर्मिनेंट फर्स्ट में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और डिटर्मिनेंट सेकेंड में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। C1 and C3 are identical in determinant first, and C1 and C2 are identical in determinant second। अगर ऐसा होता है तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, हमारी प्रॉपर्टीज क्या कहती है बताइए, आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख दो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट उसके बाद प्लस √3 √5 और इनटू पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये भी आंसर 0, ये भी 0, तो देन हमें क्या मिल जाता है 0। एनी डाउट, एनी डाउट, नो, ठीक है। चलिए उदाहरण लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार ये देखने को मिल जाता है आपको 1 मार्क्स में। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू मुझे दिया है 0 -ab a0c -b -c 0। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं बेटा,
पहले तो इसका ना ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज तो कर सकते हैं, ट्रांसपोज तो कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमें प्रॉपर्टी सिखा रखा है डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है वो ऑलवेज डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। कब? जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो हमें पता है। ओके, अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रांसपोज कर दो तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम आएगी ना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें से ना टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम C1, C2 एंड C3, C1, C2 एंड C3 से हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। C1 से, हाँ C1, C2, C3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। C1, C2 और C3 से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 की कितनी? 3 बार, -1 3 टाइम्स कॉमन आ जाएगा ना। फिर ये क्या बच जाएगा आपका? 0। C1 में से जहां से कॉमन लिए है वहां, जहां नहीं है वहां आ जाएगा, जहां है वहां से हट जाएगा। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा C, फिर ये हो जाएगा -B, -C और 0। -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना होगा? -1। और अगर मैं इसे डिटर्मिनेंट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो इसी के इक्वल है। ठीक, इधर भी क्या है आपका? डिटर्मिनेंट। अब ये माइनस का डिटर्मिनेंट, ये इधर आ जाएगा प्लस का डिटर्मिनेंट, इक्वल टू में कितना? 0। 2 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ। हेंस क्या हो गया? 0 -A, B, फिर A, 0 और C, -B, -C और 0 इक्वल टू 0। ठीक है, डू इट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। दिल्ली 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें ये तो दिया हुआ है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे तो इसकी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज की हेल्प से कर लेते हैं, या कुछ प्रॉपर्टीज तो नहीं लग पाएगी। चलो इसे ऐसा कर लेते हैं, 2 को 0 बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे फिर। ठीक है, तो इसको 2 को कैसे हम इसे खोलेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को? तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको यहां छोड़ दो, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। हम इसमें प्रॉपर्टीज नहीं, R1 टेंस टू 0 बना लेते हैं। कोई भी 2 0 बन जाए, ठीक है, तो तीसरे के फिर अलाउ खोलने में क्या होता है? इजी हो जाता है। कैसे इजी होता है? तो देखो, अगर मैं इनमें से किसी भी इन दोनों को 0 बना लूं या इन दोनों को 0 बना लूं, तो फिर मैं एक के अलाउ खोलना होगा, वो तो इजीली खुल जाएगा, फिर सॉर्ट में थोड़ा इजी हो जाएगा। R1 में चेंजिंग करना है मुझे, 0 बनाना है इस एलिमेंट को, तो इसमें से इसको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। R1 टेंस टू R1 माइनस R2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। जरा करो, R1 को चेंज करना है, R1 में चेंजिंग होगी, तो 1 माइनस 1 कितना? 0। 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। 1 माइनस 1 0। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी लगा दे, एक और लगा सकते हैं, वैसे हम एक और लगा सकते हैं, इसको 0 बना लेते हैं। इसको 0 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको
R2 में चेंजिंग करनी है मुझे, R2 में चेंजिंग करनी है, तो R2 माइनस R3 कर देंगे, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है, अब हम इसे क्या कर देंगे, बेटा एक्सपेंड कर देंगे। अब आपकी मर्जी, एक्सपेंड आप C1 के अलोंग करो या R1 के। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, मैं C1 के अलोंग बोल रहा हूं, तो मुझे पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इन दोनों को लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही हो जाएगा। कैसे होगा एक बार दिखा देते हैं। देखो जीरो लिया तो ये रो ये कॉलम खत्म, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। फिर उसके बाद माइनस का जीरो लूंगा तो ये रो और ये कॉलम खत्म, माइनस साइन थीटा 1 फिर 0 1 प्लस कॉस थीटा। फिर उसके बाद 1 लूंगा 1 तो ये रो ये कॉलम कैंसिल, माइनस साइन थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी सॉल्व करके आए, बट आंसर तो 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 ही देगा। ये माइनस का 0 से मल्टीप्लाई होके आंसर 0 ही देगा। 1 इसको सॉल्व करो, इसको इससे करोगे ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 0। क्या आंसर मिल गया आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो इसे कैसे करूंगा, मुझे मिल चुका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बताओ क्या हो जाएगा। सर ये तो फॉर्मूला होता है 1/2 किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, बन गया ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। एनी डाउट, नो डाउट। अब मुझे साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो पता है मुझे। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा मुझे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू? याद करो, बता रखा है मैंने। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से बड़ी होती है बट 1 से छोटी। -1 या उससे बड़ी होती है, 1 या उससे छोटी होती है। याद है आपको? तो साइन थीटा की वैल्यू अगर -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है तो साइन 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 4 थीटा हो, 5 थीटा हो, 10 थीटा हो, 50 थीटा, वैल्यू तो इसके बीच में ही आएगी। वैल्यू तो इसके बीच में ही आएगी। मींस दैट इसकी मैक्सिमम, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। तो साइन 2 थीटा की भी वही होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 1। therefore maximum value of determinant equals to 1/2। why? तो 1/2 मल्टीप्लाई 1, आंसर कितना देगा ये, 1/2। तो सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए फटाफट। देखो अब नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम टाइप 2। प्रूव दैट कर रहे हैं दिस इक्वल्स टू दिस, 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c c माइनस। इस टाइप के क्वेश्चन तो मुझे बहुत इजी लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे पता होता है लाना क्या है और उसमें माइंड भी लग जाता है। जो लाना होता है वैसे ही माइंड सेट कर देते हैं। a माइनस बी करना है तो भैया a माइनस बी कर दो ना, b माइनस सी करना है भाई b माइनस सी कर दो। मीन्स r1 टेंस टू r1 माइनस r2 करो तो आपको a माइनस बी मिल जाएगा। फिर r2 टेंस टू r2 माइनस r3 करो, b माइनस सी मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं बताओ? मिल जाएगा b माइनस सी। ठीक है, अब देखो आपका
1 माइनस 1 0, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये हो गया 1c और c स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखो 0 a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b और a माइनस b, फिर उसके बाद 0 b माइनस c, फिर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b प्लस c और b माइनस c, 1c और c स्क्वायर। ठीक है, अब टेकिंग कॉमन a माइनस b from R1 and b minus c from R2. Then what happened? If we take a minus b from R1 and b minus c from R2, a minus b from R1, b minus c from R2, then what left? 0, 1, a plus b, and another 0, b minus c I have taken common. Okay, so what remaining? 1 and b plus c. Next 1 c and c square, 1 c and c square. Okay, we expand along c1, expanding along c1. Okay, because we have got 2 0, हमने 2 0 प्राप्त कर, मतलब हमें 2 0 मिल गया है, तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं c1 के अलाउ। ठीक है, हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं c1 के अलाउ। कैसे करेंगे? तो देखिए a माइनस b, b माइनस c, और यहां पे हो जाएगा आपका 1। ये तो आपको पता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं 1 लेता हूं तो ये कॉलम छोड़ दूंगा, ये मेरे पास आएगा 1 को b प्लस c से मल्टीप्लाई करूंगा, b प्लस c। ठीक है, 1 को b प्लस c से मल्टीप्लाई किया, b प्लस c। ठीक, और 1 को a प्लस b से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का a प्लस b। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। a माइनस b माइनस c, b प्लस c माइनस a माइनस b, b से b कैंसिल, a माइनस b माइनस c माइनस a। What we have? क्या चाहिए हमें? a माइनस b माइनस c माइनस c। We have got hence proved. Okay, do it fast. यहाँ LHS लिख लीजिए, LHS इक्वल्स टू यहाँ RHS लिख लीजिए। ओके, नाउ डू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर x की क्यूब, y स्क्वायर y की क्यूब, z स्क्वायर z की क्यूब इक्वल्स टू हमें क्या दिया है? x y z, x माइनस y, y माइनस z, z माइनस z। सो सिंपल। सबसे पहले LHS इक्वल्स टू हमने लिख लिया x स्क्वायर x की क्यूब, y स्क्वायर y की क्यूब, z स्क्वायर z की क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से c1 में से y कॉमन ले लेते हैं, c2 में से z कॉमन ले लेते हैं, किसमें से? c3 में से। टेकिंग कॉमन x फ्रॉम c1, y फ्रॉम c2 एंड z फ्रॉम c3, तो क्या मिलेगा? x y z। ठीक है, x ले लिया c1 में से, y ले लिया c2 में से, और z ले लिया c3 में से। कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, क्या बचेगा आपके पास? 1 x स्क्वायर, फिर क्या बचेगा? 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए यहां पर x माइनस वाई। बताओ क्या करोगे तो x माइनस वाई आएगा? सर c1 माइनस c2 x माइनस वाई आएगा।
अच्छा y माइनस जेड के लिए क्या करना पड़ेगा सर, C2 माइनस C3 कर दीजिए, y माइनस जेड आ जाएगा। z माइनस x चाहिए तो क्या करेंगे, तो C3 माइनस C1, नहीं बेटा नहीं, एक साथ दो रूल ही अप्लाई करना है, तीसरा वाला आप नहीं कर सकते। ओके चलिए अब करते हैं, पहले क्या करना है, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3, then what we get, 1 minus 1 0, x minus y, x square minus y square. Next 1 minus 1 0, y minus z, y minus z. Next y square minus z square. Then what left, 1 z z square. Okay, अब क्या करेंगे हम, तो अब मुझे x minus y चाहिए, तो पहले इसे एक्सपेंड तो करना पड़ेगा, x y z, x y z, यहाँ ना छोटा वाला z, अब एक जगह ऐसे लिखेंगे एक जगह ऐसे तो गलत हो जाएगा, मतलब थोड़ा सही नहीं है। x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, 0 y माइनस जेड, y प्लस जेड और y माइनस जेड। नेक्स्ट क्या होगा, 1 z और z स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब टेकिंग x माइनस y, टेकिंग x माइनस y फ्रॉम C1 एंड y माइनस z फ्रॉम C2। ठीक है, x माइनस y, सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा, x y और z। ठीक है, फिर x माइनस वाई भी कॉमन ले लिया और y माइनस जेड भी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अब हमारे पास 0, फिर उसके बाद 1, फिर x प्लस y, फिर ये 0, फिर ये 1 और ये क्या बचेगा, y प्लस जेड 1, ये तो आपका जैसा है वैसे ही रहेगा, 1 z और z स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, तो आपको सिखा रखा है मैंने, जब आपको 2 जीरो मिल जाए करें, जब आपको 2 जीरो मिल जाए करे, तो उसके बाद आप क्या कर दिया करो, एक्सपेंड कर दिया करो, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके R1 के, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं इसे। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहां क्या हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा y प्लस जेड, 1 को इससे, क्योंकि 1 ले रहे तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ओके, एनी डाउट, नहीं होगा कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए, हमें दिया है a प्लस ए बी और c, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। क्या लाना है, a माइनस बी, सर a माइनस बी, C1 माइनस C2, b माइनस सी, C2 माइनस C3, पहले दो निकाल लो, बाकी के अपने आप आ जाते हैं। देखो LHS क्या होगा, a b c, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ओके, अभी क्या बोला था हमने, C1 माइनस C2 कर देंगे, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। ठीक है, और एक रूल क्या, B माइनस C, तो C2 टेंस टू C2 माइनस C3। क्या मिल जाएगा मुझे, A माइनस B, फिर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए, सी से सी कैंसिल, b माइनस ए। ओके, नेक्स्ट C2 माइनस C3, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, c प्लस ए माइनस बी, माइनस ए से माइनस प्लस ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, c माइनस बी, सी स्क्वायर और a प्लस बी। ओके,
अब क्या करेंगे, अब इसमें से a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, और यहां माइनस कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी, b माइनस सी, b प्लस सी और b माइनस सी, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, b माइनस सी, सी स्क्वायर a प्लस बी, ठीक है, टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी, taking a minus c and b minus c from, taking a minus b from किसमें से बेटा, c1 and b minus c from c2, ठीक है, c1 में से a minus b कॉमन ले लिया, c2 में से b minus c कॉमन ले लिया, तो देन क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये तो 1 a प्लस बी और ये माइनस 1, फिर उसके बाद ये b माइनस सी कॉमन ले लेंगे 1, ये क्या बचेगा b प्लस सी और ये क्या बचेगा माइनस का 1, इसमें से c कॉमन नहीं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं, a प्लस बी। अब बताओ क्या करना है, अब हमें 2 जीरो तो चाहिए और मुझे 2 जीरो मिल भी गया, r1 और r3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे 2 जीरो मिल जाएगा, ओके, और जो कॉमन लिया उसे लिखेगा कौन, जो कॉमन लिया है a माइनस बी एंड b माइनस सी, ठीक है, a माइनस बी एंड b माइनस सी। r1 और r3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो कर दो ऐड, r1 टेंस टू r1 प्लस r3, a माइनस बी मुझे मिल गए, b माइनस सी मुझे मिल गए, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और ये ऐड होके बन जाएंगे a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट आपका जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, b प्लस सी और ये कितना c स्क्वायर, -1 और a प्लस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कर देते ना एक्सपेंडिंग अलोंग r1, क्योंकि r1 में 2 जीरो है तो हमें पता ही है पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, a माइनस बी, b माइनस सी, ये a प्लस बी प्लस सी अगर मैं लेता हूं तो ये रो ये कॉलम छोड़ दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का a प्लस बी, इसको इससे करूंगा, बीच में माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा b प्लस सी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, यहां माइनस a माइनस बी, फिर ये प्लस का b प्लस का c, ओके, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस बी प्लस सी, c माइनस a मैंने यहां लिख लिया, इसको मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए क्या चाहिए था, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस बी प्लस सी, मिल गया आपको जो चाहिए था। ओके, डू इट फास्ट, कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट, हमें ये करना है, ठीक है, क्या दिया है LHS 1 1 1 A B C, A की क्यूब, B की क्यूब, C की क्यूब, क्या लाना है मुझे, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस बी प्लस सी, यही लाना है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हम ले आएंगे। हाउ, कैसे करेंगे, a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी मीन्स c1 टेंस टू c1 माइनस c2, फिर b माइनस c चाहिए, क्या चाहिए फिर b माइनस c। सर ये तो अभी जो किया था वैसा ही लग रहा है, नहीं वैसा नहीं बेटा, देखिए लग रहा है बट वैसा है नहीं।
C1 माइनस C2 A माइनस B, फिर B माइनस C चाहिए तो C2 टेंस टू C2 माइनस C3 हो जाएगा 1 माइनस 1। अब दूसरा, दो ही रूल एक साथ अप्लाई होता है, तीसरा नहीं लगता, ये बात याद रखना है आपको। 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A की क्यूब माइनस B की क्यूब, ये आ गया ना, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है। 1 माइनस 1 0, फिर क्या हो जाएगा B माइनस C, फिर क्या हो जाएगा B की क्यूब माइनस C की क्यूब। एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, A माइनस B, A की क्यूब माइनस B की क्यूब। ओ ये क्या किया सर, लास्ट वाला छोड़ दिया आपने? नहीं छोड़ा। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है 0 A माइनस B, A की क्यूब माइनस B की क्यूब का फॉर्मूला A माइनस B, ब्रैकेट में माइनस वाले में अंदर दोनों पॉजिटिव आता है, याद है 9th क्लास में पढ़े थे। A माइनस B, A की क्यूब माइनस B की क्यूब, A माइनस B, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। फिर इधर आ जाओ 0 B माइनस C, B माइनस C, फिर इसका क्या हो जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर। नेक्स्ट 1 C और C की क्यूब। ओके, नाउ अब क्या करें, तो टेकिंग A माइनस B फ्रॉम C1 एंड B माइनस C फ्रॉम C2। अब देखो ये 0 है, बट अगर कॉमन लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर तो फिर 0 ही हो जाएगा, तो 0 के साथ तो सब कुछ कॉमन होता है। ठीक है, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई होने से वो 0 हो जाता है, इसलिए 0 में हर एक कोएफिशिएंट छुपा हुआ है, तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेकिंग A माइनस B फ्रॉम C1 एंड B माइनस C फ्रॉम C2। A माइनस B C1 से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा मुझे 0 0 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ये क्या बचेगा 0 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, फिर 1 C और C की क्यूब, 1 C और C की क्यूब। एनी डाउट? ओ B माइनस C कहां गया, B माइनस C छूट जाता है, सॉरी बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो सर इसके बाद तो एक ही काम होता है अपना, एक्सपेंडिंग अलोंग, क्योंकि 2 0 मिल चुका है, एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलोंग किसके, एक्सपेंडिंग अलोंग हो जाएगा हमारा R1 के। अगर हम एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो A माइनस B, B माइनस C हमें मिल चुका है। देखो बेटा, अगर मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करता हूं तो ये दोनों लेने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि बोथ आर 0, सिर्फ क्या लेंगे हम 1 लेंगे। अगर मैं 1 लेता हूं तो ये रो ये कॉलम छोड़ दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में कितना सी स्क्वायर, माइनस फिर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा a माइनस बी और b माइनस सी, फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, अपने आप आ जाएगा, जो चाहिए आपको वो आ जाएगा, बस आप सिंप्लीफाई करते जाओ, प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करते जाओ, जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक जगह कर लो, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक जगह, फिर प्लस का बी सी माइनस ए बी एक जगह कर लो। अब कुछ समझ आ रहा होगा आपने कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हैं। इनमें से बी कॉमन आएगा, निकाल लो, सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए यहां भी, सी माइनस ए यहां भी, अब सी माइनस ए कॉमन ले लो, सी माइनस ए कॉमन ले लो, सी प्लस ए प्लस बी। ओ वाह सर, जो चाहिए वो हमें मिल गया, जो चाहिए वो हमें मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी आर एच एस। देखिए यही चाहिए था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, डू इट फास्ट, कर लीजिए।
देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। याद है फैक्टोरियल? हाँ सर याद है, सीखा था हमने। कब सीखा था? तो अभी 11th क्लास में पढ़ा था हमने। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर मुझे 2 फैक्टोरियल दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल दिया है, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अगर मुझे इसे एक्सपेंड करना हो सॉल्व, तो कैसे करूंगा? देखो, इनको ऐसे ही रखो इधर वाले को। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को यूं ही रहने, सेकेंड कॉलम को देखो मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखूं, 11 को मैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और 12 को क्या मैं 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, फिर 11 को 11 इंटू 10 इंटू 9, फिर 12 को 12 इंटू 11 इंटू 10, फिर इसका 13 इंटू 12 इंटू 11। अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है। यस, 9 फैक्टोरियल R1 में से, 10 फैक्टोरियल R2 में से, 11 फैक्टोरियल R3 में से। taking common 9 factorial from R1, 10 factorial from R2 and 11 factorial from R3। तो क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 1 1। ये क्या बचेगा? 10 11 12। ये क्या बचेगा? 110 132 156। अब क्या करेंगे? तो अब हम R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करो। 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 11 माइनस 1, 110 माइनस 132 कितना हो जाएगा? 110 माइनस 132, 2 माइनस 0 2, 3 में से 1 गया 2 माइनस। ठीक है, फिर आ जाओ नीचे, या आप ऐसे भी कर सकते हो। यहां पे देखो R2 टेंस, चलो कोई नहीं रहेगा। ठीक है, फिर 1 माइनस 1 0, 11 माइनस 12 माइनस 1, 132 माइनस 156, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2। ओके, माइनस 112 156। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है, C1 के अलोंग खोल देते हैं 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। C1 के अलोंग खोलेंगे बेटा, तो ये आपका 1 है। ठीक है, ये कितना है मेरा? 1। मुझे पता है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना मिलेगा मुझे? 24, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। फिर 1 को 22 से, माइनस 1 को माइनस 22 से कितना आ जाएगा? 22, बट बीच में नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 24 माइनस 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, और दिस इज योर आंसर। ओके, डू इट फास्ट, कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।